बेसाज़ो सामान हो ना बंदा और रब की इबादत करे फिर अल्लाह ऐसे रिज़्क़ देता है। फरमाया समंदर के अंदर जहाँ कोई रिज़्क़ का मामला नहीं, समंदर के वस्त में दरमियान में वो अल्लाह की इबादत करने वाला, अल्लाह ने चश्मा भी उसके लिए जारी कर दिया और दरख्त भी उसके लिए हरा भरा कर दिया, दरख्त भी वहां पर नमूदार कर दिया। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्यों कि 500 साल से वो अल्लाह की इबादत कर रहा था। तो आका ये सहाबा को वाक़या इरशाद फरमा रहे हैं कि जबरील आकर अर्ज़ करने लगे, आका वो ये दुआ करता रहता था, उसकी ये इल्तिजा थी, इलाही मुझे हालत सजदा में मौत अता फरमाना। 500 साल इबादत करने वाले की पहली हाजत क्या थी कि मुझे हालत सजदा में मौत नसीब फरमाना। दूसरी आका वो दुआ ये करता रहता था कि जब मौला जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरे जिस्म पर कीड़े मकोड़े मुसल्लत ना करना, मेरा जिस्म सलामत रखना। अल्लाहु अकबर कबीरा, ये आखिरत के मामलात हैं। दुआ करना तेरा काम है, अल्लाह कबूल फरमा लेगा। दूसरी दुआ ये थी, अल्लाह से ये करता रहता था कि या अल्लाह मेरे जिस्म पर कीड़ों और मकोड़ों को मुसल्लत ना करना। और तीसरी दुआ का ये करता रहता था अल्लाह की बारगाह में कि या अल्लाह क़यामत के रोज भी मुझे हालत सजदा में ही उठाना। अल्लाह ने उसकी ये तीनों दुआओं को कबूल फरमा लिया। आका फरमा रहे हैं, सहाबा को इरशाद फरमा रहे हैं, जबरील हजूर की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं कि ये ऐसा नौजवान था, ऐसा बंदा था 500 साल से इबादत करने वाला, जब क़यामत का दिन होगा वो अल्लाह की बारगाह में हालत सजदा में जब उठाया जाएगा ना, ले जाओ, जब फरिश्ते उसको लेकर जाने लगेंगे ना तो वो अर्ज़ करेगा, बारी ताला मेरी 500 साल इबादत किस तरफ है, मैंने ये जो 500 साल इबादत की है ये किस तरफ है। रब फरमाएगा फरिश्तों वापस लेकर आओ। फरिश्ते घसीटते हुए उसे जहन्नम की तरफ लेकर जाते होंगे और वो अर्ज़ करेगा, बारी ताला मुझ पर करम फरमा दे, फजल फरमा दे, मुझसे गलती हो गई। रब फरमाएगा, बंदा मोमिन बता तुझे आंख किसने दी थी। अर्ज करेगा, मौला तूने अता फरमाई थी। रब फरमाएगा, बता तुझे हाथ जैसी नेमत किसने अता फरमाई थी। अर्ज करेगा, मालिक ये तेरा ही फजल है, तूने पकड़ने के लिए हाथ अता फरमाए थे। मालिक फरमाएगा, बता तुझे कान किसने अता फरमाए थे, तुझे सेहत किसने अता फरमाई थी, जिस्म में इबादत के लिए तवानाई तुझे किसने अता फरमाई थी। अर्ज करेगा, बारी तेरा ही करम है, मुझे माफ फरमा दे। रब फरमाएगा, फरिश्तों इसकी आंखें निकालो, एक पलड़े में आंखें रख दो और दूसरे पलड़े में 500 साल इसकी इबादत रख के देखो। जब आंखें रखी जाएंगी वो आंखों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। वो अर्ज करेगा, बारी ताला मुझे माफ फरमा। 500 साल इबादत एक तरफ, एक नेमत इलाही है आंख, उसका बदला भी 500 साल इबादत से नहीं मिलता। रब फरमाएगा, फरिश्तों इस मेरे बंदे से पूछो कि इस पर करम किसने किया था, इसको अनार का दरख्त इसके लिए किसने उगाया था। इस मेरे बंदे से पूछो कि पहाड़ के नीचे समंदर में तेरे लिए चश्मा किसने जारी किया था। ऐ बंदगाने खुदा, माहे सयाम माहे गुफरान में अल्लाह से बख्शिश मांग लो। माहे गुफरान में आहोजारियां करके अल्लाह की नाफरमानियों से बच जाओ। रब फरमाएगा, मेरे फरिश्तों पूछो मेरे बंदे से, तुझे आंख जैसी नेमत, ये धड़कता हुआ दिल, ये जिस्म में तवानाई, ये होशो हवास की ताकत, ये बोलने की ताकत, सुनने की ताकत किसने अता फरमाई थी। ये दुनिया की रहनाइयां किसके लिए थी। बता तेरे वालिदैन को सेहत किसने अता फरमाई थी। सूरज जैसी नेमत तुझे किसने अता फरमाई थी। अर्ज करेगा, मालिक तू ही है सूरज अता फरमाने वाला, तू ही है चांद की रोशनी देने वाला, तू ही है सितारों को चमकाने वाला, तू ही है मेरे माँ बाप को सलामती देने वाला। मालिक तू ही है मेरे बच्चों को सलामती देने वाला। सुनहार हूँ, मैं ही सुनने वाला हूँ, मैंने ही इसको सारा कुछ अता फरमाया था। अब इसने रहमत की उम्मीद रख ली है, इसको जन्नत अता फरमा दो। पता चला नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, पता चला बख्शिश का तालिब होगा ना तू तो फिर भी इबादत जितनी मर्जी करे, हमारी तो उम्र ही थोड़ी है। रब फरमाएगा 500 साल इबादत है, एक आंख एक पलड़े में रखो, उसका बदला नहीं दे सकता। तो फिर होगा क्या, यही होगा कि आंख के बदले वो अर्ज करेगा, बारी ताला मुझे आंखें अता फरमा दे वापस। जब आंखें मिल जाएगी वो अर्ज करेगा, बारी ताला तेरे फजल और तेरी रहमत से ही मुझे जन्नत नसीब होनी है।